नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक बच्चे को, स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये प्रश्न आने ही चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भूमि के विशाल भूखंड होते हैं, ऐसे विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप उनमें है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो इसका सही आंसर आएगा, विश्व में महासागरों की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है कितनी है? तो इसका सही आंसर है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। आप नोट करिए इनको। पहला है सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रह हैं। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। सौर मंडल के ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं हैं? तो ऐसे 2 ग्रह हैं, उन ग्रहों का नाम है बुध और शुक्र। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, सही आंसर आएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है यह नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल आएगा उसका सही आंसर आएगा सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। उसका सही आंसर आएगा एंजल जलप्रपात। यह वेनेजुएला में है और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। भारतीय संसद के कुल कितने सदन है? बच्चों को ये आना चाहिए। भारत की जो सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है उसे संसद कहते हैं और भारतीय संसद के 2 सदन है, तो इसका सही आंसर आएगा लोकसभा और राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी आवश्यक है? अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो सही आंसर है नई दिल्ली। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो इसके सर्वोच्च सेनापति हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो वह होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चों को आना चाहिए। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी कई बार पूछे जाते हैं, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आप नोट करिए। नंबर 1 लद्दाख, दूसरे में आता है आपका जम्मू कश्मीर, तीसरे में आएगा आपका चंडीगढ़, दिल्ली, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप। इस प्रकार से 8 हैं। अगला प्रश्न आता है, अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश का नाम। यह अरब सागर इस ओर है। यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, ये भारत है, ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो सकरा जल मार्ग है इसे जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार सरोवर बांध किस नदी के तट पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सरदार सरोवर तट जो है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर है। इस नदी के तट पर गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी हुई है।
गंगा की दो मुख्य धाराएं जहाँ पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का जब उद्गम स्थल होता है तो वो गंगा का नाम नहीं मिलता है, उसे वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है गंगा भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है, उसके बाद ये दोनों नदियाँ गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो सही आंसर आएगा अलकनंदा एवं भागीरथी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, बहुत अच्छा प्रश्न है उत्तराखंड के बच्चों के लिए। तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं जिनमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला चमोली है। पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा स्थान मशहूर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो पहाड़ों की रानी है इसका सही आंसर आएगा मसूरी, या मसूरी देहरादून में है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील एक लैंगून झील है, यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड में स्थित है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और वहाँ पर एक सींग के गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यह फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है। तो फूलों की घाटी भारत में चमोली उत्तराखंड में स्थित है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? सही आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल में परतों की संख्या 5 है, जो सबसे नीचे की परत है। इस प्रकार से किलोमीटर के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से उनका क्रम निर्धारित है। सबसे नीचे की परत को जो है क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, बादल का बनना, बिजली चमकना, वर्षा का होना। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसका सबसे अधिक प्रतिशत जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। यह नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसका प्रतिशत है 78%। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में है और यह स्थान है भारत का मासिनराम मेघालय। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चों को आना चाहिए। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। अगला प्रश्न आता है 37वां, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यह बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? उपनाम है देशों के बहुत सारे, तो किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आएगा थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? नोट करिए, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहेंगे। चीनी का कटोरा। विश्व में 2 प्रश्न हैं। विश्व में जो सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है, लेकिन क्यूबा जो है उसे चीनी का कटोरा इस नाम से जाना जाता है। विश्व मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं? बहुत सारे दिवस है, पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, तो लेकिन एक महत्वपूर्ण है विश्व मजदूर दिवस। तो इसका सही आंसर है 1 मई। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, इसे नोट करिए, 29 अगस्त को जो है यह दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, महात्मा गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वह थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये 2 प्रश्न यहाँ पर हैं, आप देखना। ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। गोल जो आत्मकथा है यह मेजर ध्यानचंद की है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का शहीद स्थल, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजघाट नई दिल्ली में है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ये बड़े लेवल के में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील, ताजे पानी का मतलब है बच्चों ऐसा जल जो पीने योग्य होता है, जिसका जल मीठा होता है। मीठा कहने का मतलब जो पीने योग्य है। जैसे समुद्र के जल में नमकीन होता है, वो खारापन होता है, वो पीने योग्य नहीं है।
तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है उसका नाम है सुपीरियर झील। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आता है 65, भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करने वाली जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। उस नहर का नाम है सुएज नहर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है, उसे द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? बच्चों को आना चाहिए, अच्छे ढंग से आना चाहिए। मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। खट्टे फल जैसे नींबू है, संतरा है, या जो भी खट्टा फल होता है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये कॉमन प्रश्न है, विटामिन सी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अंतिम प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो प्रतिवर्ष 4 वर्षों के अंतराल में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित बच्चों के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। इन प्रश्नों को शेयर कीजिए ताकि विद्यालय पढ़ने वाले बच्चों को ये सामान्य जानकारी पता हो सके और उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो सके। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न बनाए थे। प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।